नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय। आप देख रहे द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और आज है स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि यूथ डे मनाया जाता है। आज द नेटवर्क ये जानने की कोशिश करेगा यूथ से मिलकर कि उनके बारे में कितना जानते हैं और उनके नक्शे कदम और उनके आदर्श और उनके सिद्धांतों पर चलते हैं नहीं, और अगर चलते हैं तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज हमारे समाज में यूथ सबसे ज़्यादा क्या परेशानी झेल रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो आप लोग यहाँ पे योगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। योगा आपके हिसाब से यूथ को योगा की तरफ क्यों आकर्षित होना चाहिए? योगा से हमें देखना चाहिए, अभी कोरोना जैसे कि बढ़ रही है, योगा करेंगे तो हमें बीमारियों से बहुत सारे बचेंगे। बहुत सारे अभी महामारी चल रहे हैं, उससे बच जाएंगे। योगा ऐसा चीज़ है, ऐसा व्यायाम है जिससे कि हमें सारा चीज़ बेनिफिट रहता है, बॉडी पूरा फिट रहती है व्यायाम करने से। आज युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती है। आपके हिसाब से सही मायने में युवा दिवस कब आएगा? क्या वाकई में युवा दिवस आज मनाने के लायक है? यस मैम, आज ये विश्व युवा दिवस ही है, इसलिए आज हम लोग बहुत सारे विवेकानंद जी के अच्छे विचार हैं, उनके बहुत सारे वाणी दिए हुए हैं, तो उनके हर एक वाणी पे हमें अटल रहना चाहिए। एक वाणी पे अटल रहना चाहिए। आप कह रहे हैं यानी जुबान का कमिटमेंट रहना चाहिए। यस मैम। क्या आप पर्सनली ऐसा फॉलो करते हैं? यस मैम, मैं फॉलो करता हूँ। करते हैं? यस मैम। तो ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कि नहीं, जुबान पे मतलब वैल्यू नहीं रहा, आई मीन हम अटल नहीं रह पाए, ऐसा कभी कोई वाक्य है तो बताइए। मैम ऐसा तो हुआ है बहुत सारा, बहुत कभी कभी होता है कि किसी को टाइमिंग दे चुके हैं कि इस टाइमिंग पे पहुंचना है, बट वहाँ पे लेट हो जाती है। ऐसा बहुत सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी रहता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है अभी तो यहाँ का ट्रैफिक। चाहते हैं फॉलो करना चाहिए। यस मैम। तो कभी कभी मुश्किल आ जाती है फॉलो करने में। क्या मुश्किल आती है? मैम बहुत सारे मुश्किल होती है, जैसे कि हम लोग टाइमिंग पे तो निकल गए बट ट्रैफिक के वजह से फंसे गए तो लेट हो जाती है। ये सब हो गया, कुछ काम हो गया बीच में, कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी देख लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाती है ना टाइम। यहाँ पे भी एक यूथ बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। आप कितना फॉलो करते हो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को? जितना संभव हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ और ऐसे भी करना चाहिए, क्योंकि उनका हर एक वाणी जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने में बहुत मतलब सहयोग करते हैं। जब भी आपका नेगेटिव पॉइंट आएगा या कुछ वीकनेस आएगा तो जब उनके वाणी को याद करेंगे तो आप श्योर है कि आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपके हिसाब से कभी मुश्किल क्यों हो जाता है स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत को फॉलो करने में? काफ़ी सरल है, जो बोलो उस पर अटल रखो, योग करो, सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब फॉलो करने जाते तो क्या प्रॉब्लम आ जाता होगा? प्रॉब्लम तो बहुत सारा का है, जिसे मान के चलिए कभी तबीयत खराब या बारिश हो रहा है तो फील्ड जाने में ऐसा दिक्कत है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलेगी, है ना। आप यूथ से क्या कहना चाहेंगे इस बात? यूथ से हम ये कहना चाहेंगे अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पे अडिग रहें। तो आपने अभी यहाँ पे योग प्रदर्शन किया, तो क्या आप बताना चाह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी का क्या सिद्धांत है, ये जरा बताइए विस्तार से। सर उनका तो यही कहना था, शुरू से सब कुछ उनको हर चीज़ पसंद था। वो चाहते थे सब चीज़ स्वरूप से अच्छा हो, और योगा ऐसा चीज़ है ना मैम, अगर लोगों को अंदर चला गया, योग के माध्यम से समझ गया योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, ये सब अगर समझते हैं पब्लिक, तो हमको लगता है कि आगे आने वाले दिन में कभी ऐसा कुछ बीमारियां नहीं होगा। जी, आपके लिए योग कितना इम्पोर्टेंट है और क्या करते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैंने तो एवरीडे जिम्नास्ट, योगा और थोड़ा बहुत बच्चों लोगों को मैं सिखाता हूँ, स्कूल्स में हो गया। और योगा ऐसा चीज़ है कि मैं कहीं भी मैं करने जाता हूँ तो लोगों ने पूछते हैं कि है क्या, तो मैं बताता हूँ वहाँ पे कि योग ऐसा चीज़ है, अगर आप करते हैं तो मस्तिष्क होता है, अपना बॉडी पे जो प्रॉब्लम होता है, बीमारियाँ अभी बहुत तरह तरह का देख रहे हैं आप, कैसा कैसा बीमारी आ रहा है, जो इससे लड़ने का क्षमता हम लोग को बढ़ता है, हमारा बॉडी उस गर्म होता है, उस वजह से ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है। जी, तो आप यूथ लोग से क्या कहेंगे जो योग से हटकर जिम में जाके पसीना बहाते? तो आप जिम ज़्यादा बेटर है या योग है? देखा जाए तो सर मैं जिम में भी करता हूँ योग। अब वहाँ पे जा कर के वो चीज़ सिखाता हूँ, देखता हूँ कि ज़्यादा वेट मारते हैं, वो सबसे माध्यम नहीं है हमें कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा 5 मिनट सिर्फ योग को समझ जाएंगे ना कि योग है क्या, तो योग से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि जिम से क्या होता है ना, बॉडी स्टिफ होता है, बैक पेन होता है, बहुत ज़रा का देखते हैं कि बिल्डर लोग उठाता है बॉडी तो हमेशा के लिए पेन हो जाता है, लाइफ टाइम रह जाता है वो। तो इससे क्या होता है ना कि बॉडी तो ख़राब होता ही होता है, आगे जाके भविष्य में क्या होता है, बॉडी किसी काम का नहीं बचता वो।
जी और योग ऐसा चीज़ है, अगर आप योग करते हैं संतुष्टि और अंदर का अपना खुद का बॉडी जी इतना परफेक्ट होता है, जैसे कि हम शुद्ध हवा लेना। जी अगर मान लीजिए मेडिटेशन में कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को माइंड क्लियर होता है, हमेशा अच्छे से वहाँ पे कनेक्शन बने हुए रहता है। जैसे कि हम योग कर रहे हैं तो सुबह सुबह होता है क्या, तो सुबह सुबह होता है जैसे योग कर रहे हैं तो ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगा ज़्यादा बेटर है जिम से? जी, मैं करते आ रहा हूँ शुरू से 8 साल में से मैं योगा कर रहा हूँ भी, करवा भी रहा हूँ। मैंने कंपटीशन खेला है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब मैं खेल चुका हूँ। आज विवेकानंद जयंती है, आप एक यूथ होने के नाते आपको क्या लगता है यूथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है? देखिए, आज के डेट में सभी के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ यूथ के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ कुछ ना कुछ समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। पर उसके बाद भी जैसा कि मेयर महोदया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो यूथ में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पावर पाया जाता है। अगर वही डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर बहुत समस्या होगी। ये डिप्रेशन का आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे हैं, रोजगार है, आज की महंगाई है, शिक्षा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उस परिवार से आते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं पा रहे हैं। परंतु बहुत से ऐसे भी लोग हैं आज के डेट में, अगर जाए तो बी पॉजिटिव के नाम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे यूथ हैं जो कि अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है, स्टार्टअप के लिए आप आगे हाथ बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाकर आप यूथ आज एक बोल्ड बन सकता है सोसाइटी में। आज गवर्नमेंट का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यूथ के प्रति, इस पर आप सेटिस्फाइड हैं करंट गवर्नमेंट के एफर्ट पर? देखिए, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। जितना पॉपुलेशन है इंडिया का, उस हिसाब से अगर आप जॉब देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है कि सेक्टर कम है। आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और सबको, हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भाग रहा है। हम अगर देखेंगे कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कुछ नया देखा जाए, कुछ स्टार्टअप किया जाए, बिजनेस कर सकते हैं आप, ऑन जॉब कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं जो कि बाहर से आ रही है, फॉरेन से आ रही है इंडिया में। तो बहुत सारे आपके पास नए विकल्प भी हैं जिसमें आप अपना भविष्य तलाश सकते हैं। आपने देखा कि यूथ ने कहा कि कभी कभी परेशानियां हो जाती हैं उनके सिद्धांतों पे चलने से। साथ ही यूथ को चाहिए योग करे, योग करने से तन मन स्वस्थ रहता है। साथ ही अगर हम उनके सिद्धांतों पर चलते हैं तो ना ही सिर्फ समाज बेहतर होगा, बल्कि एक मनुष्य के तौर पर भी एक यूथ देश का सही मायने में भविष्य उभर कर सामने आएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। धन्यवाद।